जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। इस व्रत की पूजा सामग्री में गंगा जल, पीले वस्त्र, तुलसी पत्र, फल फूल और प्रसाद, दीपक और धूप, रोली मोली, पीली चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और मिठाई, धूप दीप, विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी दल, नारियल फल और मिठाई और पंचामृत। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, अर्थात भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु का तिलक करें और उन्हें फल फूल और प्रसाद चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की पूजा में आवश्यक माना जाता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से अर्थात भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप तथा माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर भगवान को तुलसी पत्र, फल फूल, पीले वस्त्र, केसर का दूध आदि अर्पित करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को अन्न आदि का दान करें। इस व्रत की अन्य महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। एकादशी तिथि में ना ही तुलसी पत्ते तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल डालें, अर्थात ना ही तुलसी को जल चढ़ाएं। एकादशी तिथि पर जुआ सट्टा, शराब, मांस मदिरा, क्रोध, लोभ, मिथ्या और अहंकार से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर पर चावल और बैंगन ना पकाएं। इस तिथि पर मसूर की दाल, शलगम, गाजर, गोभी, केला, आम, शाक और शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तों को परनिंदा अर्थात किसी की भी चुगली, छल कपट अर्थात किसी के साथ धोखा, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीजें जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने
श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए, अर्थात जिससे सारे पाप दुख नष्ट हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पराई स्त्रियों पर नजर रखता, मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों अर्थात परिवार ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तब दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर से पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत ही दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा।
एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था, अर्थात इधर उधर भटक रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो जाए और फिर वह अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से ही 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री हरि। आशा है आप सभी को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।